और अब खबर है भरतपुर के बयाना से, जहां पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान मंत्री कैलाश चौधरी ने कृषि कानून को किसानों के लिए लाभदायक यहां बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा विरोध करती है। 3 तलाक, राम मंदिर, धारा 370 जैसे सभी मुद्दों में कांग्रेस ने विरोध किया। इस दौरान सांसद रंजीता कोली, पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेढम सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक विरोध करने की उनकी आदत में आ चुका है। जब धारा 370 हटी तब उन्होंने विरोध किया, जब सीए का कानून आया तो उस समय उसका विरोध हुआ, 3 तलाक का कानून अगर 3 तलाक आया तो उसमें विरोध हुआ, और उसके बाद भगवान श्री राम के मंदिर का फैसला आया तब भी इन लोगों ने विरोध किया। और आज देश के किसान आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं तब भी ये लोग देश के किसान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश का किसान इनको समझ चुका है। देश की जानी मानी 22 लॉ स्कूल्स में प्रवेश के लिए कॉमन लॉ एंट्रेंस यानी कि क्लैट परीक्षा सोमवार को आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 10 सवालों को लेकर आपत्तियां उठने लगी है। विशेषज्ञों और स्टूडेंट्स का दावा यह है कि 10 सवाल ऐसे पूछे गए जो कि गलत है। हालांकि मंगलवार रात 12 बजे तक आपत्तियां मांगी गई है। इन आपत्तियों पर ग्रीवियंस कमेटी की ओर से निर्णय होने के बाद ही संशोधित आंसर की जारी की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार गणित के 5, जीके के 2, लीगल रीजनिंग का 1 और लॉजिकल रीजनिंग के 2 सवाल गलत होने का दावा किया है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार का इस पर कहना है कि इस मामले में बोनस अंक देने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। के लिए जो परीक्षा होती है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उसका जो एग्जाम के बाद में 28 सितंबर की परीक्षा के बाद में जो रेस्पॉन्स शीट लॉगिन में जारी की गई है उसमें भारी अनियमितताएं हैं। कई सारे बच्चों की कंप्लेन है कि उसके अंदर जो आंसर उन्होंने मार्क किया था उसकी जगह कोई और आंसर दिखाया जा रहा है और इस वजह से उनके मार्क्स काफी कम है। इसको लेके बच्चों में बहुत तनाव और रोष है। ये कई हजारों लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और क्लैट कंसोर्टियम से जब बच्चों ने संपर्क किया तो उनका दावा है कि ये संभव नहीं है, उनके पास रिकॉर्डिंग है। तो हमारी इतनी सी मांग है कि उस रिकॉर्डिंग या ऑडिट ट्रेल जो बताया जा रहा है उसे जारी कर दिया जाए बच्चे के लॉगिन में या एटलीस्ट सिलेक्टेड बच्चों के लॉगिन में, जिससे बच्चों को सेटिस्फेक्शन हो कि ठीक है साहब हमने अगर ये किया था। क्योंकि अब इसका जारी नहीं करना इस सस्पेंस को बढ़ा रहा है कि क्या दिक्कत है, क्या सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच था, कोई प्रॉब्लम थी, बच्चों के वाकई मार्क्स बदले हैं या उन्होंने जो मार्क किया उसकी जगह कुछ और दिखाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि क्लैट कंसोर्टियम हमारी इस मांग को स्वीकार करे और बच्चों को ऑडिट ट्रेल को जारी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह बताना चाहती हूँ कि मैंने क्लैट की परीक्षा दी थी 28 सितंबर को और उसके बाद 28 तारीख को ही हमारी आंसर की जारी हो गई थी। आंसर की के मुताबिक 10 से 15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और इससे बच्चों को काफी परेशानी हुई। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2 दिन बाद ही 30 सितंबर को हमारे स्कोर के साथ हमारी आंसर की रिलीज कर दी गई, कार्बन कॉपी जिसे हम कह सकते हैं। तो उसमें बच्चों को बहुत सारी परेशानियां आई है, काफी बच्चों के मार्क्स कम हो गए। मेरे साथ यह परेशानी हुई है कि जैसे मेरा एक कोई पर्टिकुलर सेक्शन ले लो या फिर कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें मैंने आंसर अगर ए किया, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं इसको रिविजिट करके या फिर वापस उसे रिव्यू करूं, तो मैं उसे बी कर दिया मैंने, लेकिन वो आंसर ए ही रह गया क्योंकि मैंने ये सोचा कि मेरा आंसर बी सही है। लेकिन 7 नेक्स्ट भी किया मैंने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ए आंसर को ही सही माना। और ऐसे मेरे एक नहीं 15 to 20 आप कह सकते हैं, शायद एग्जैक्टली 20 क्वेश्चंस हैं जिससे मेरे नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है और उस नेगेटिव मार्किंग से मेरे स्कोर में 25 मार्क्स का लॉस हो रहा है। एंड दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग बिकॉज हम जैसे बच्चे ड्रॉप करते हैं, 1 साल हमने पूरा ड्रॉप करने पे दिया, हमने 4 महीने का 6 बार या 5 बार पोस्टपोनमेंट झेला है, क्लैट 5-6 बार पोस्टपोन हो चुका है। तो ये सब कुछ देखने के बाद फिर भी हमने एग्जाम एकदम डिसिप्लिन्ड मैनर में दिया, सब कुछ हमने उनके मुताबिक सब उनकी गाइडलाइंस को फॉलो किया। उन्होंने हमें सैंपल पेपर प्रोवाइड करे और उन्होंने जो पेपर दिया वो सैंपल पेपर के मुताबिक नहीं था, वो भी उसमें भी उन्होंने प्रायर नॉलेज बोला था नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस में प्रायर नॉलेज पूछी गई थी। तो इन सब के मुताबिक हमारे फ्यूचर में जो हमारा करियर है, हमने 100% अपनी मेहनत करी, लेकिन ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता है। 20-25 मार्क्स इज अ वेरी बिग लॉस।